और उन्होंने गांव वालों से कहा। सब लोग आए, सबने कान लगा करके सुना, सबको बड़ा आनंद आया और फिर सबने मिलकर के माटी हटाना शुरू कर दिया। माटी दूर करी सब पहुँचे निकट जब, बोली कै सुनायो हरि बानी लागी प्यारिये। माटी दूर करी सब, थोड़ा थोड़ा सबने मट्टी दूर किया। भैया थोड़ा हम भी हटाएंगे, थोड़ा हम भी हटाएंगे, सब के सब। जब पास में पहुंचे, सब पहुंचे निकट जब, तो बोली के सुनायो हरि, हरि रामा केमीसम हरिम। श्री सीताराम, श्री सीताराम। बानी लागी प्यारी ये आवाज आ रही है, श्री सीताराम। सबको बाणी बड़ी प्यारी लगी। दर्शन भयो जाए, पाए लपटाए गए, रही मिहराबसी वह कुबहु निहारिये। दर्शन भयो जाए, जाकर के सबको दर्शन हुआ, सभी को दर्शन प्राप्त हुआ। सबने बारी बारी से पांव लपटाए, चरण में लपट गए। सबने माना ये सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं। वास्तव में सिद्ध कोटि के महापुरुष। भगवान जिनको जितना बड़ा बनाना चाहे बना देते हैं। जो बड़ होत सो राम बढ़ाइए। जैसे कोई गुफा में साधना करने के लिए बंद हो जाए और किसी दूसरे सुरंग से उनके पास भोजन पानी पहुंचा दिए जाए, और साधना करके जब वह बाहर आता है तो सब लोग दर्शन करके मानते हैं कि सिद्ध महाराज आए। वैसे ठाकुर जी इस कुआं रूपी गुफे में केवल दास जी को सिद्ध बनाने के लिए 1 महीने तक अंदर रख लिए, भोजन पानी देते गए। अब बाहर करके इनको सिद्ध घोषित किए समाज में। ये वैसे ही है जैसे बाम्बी से निकलने के बाद सप्तऋषियों ने उनको वाल्मीकि नाम रखा, और वाल्मीकि जी महाराज महापुरुष हो गए। वैसे ही ये कुबा जी महापुरुष हो गए। दर्शन भयो जाए, पाए लपटाए गए, रही मिहरावसी। अच्छा, वे सुरक्षित कैसे रह गए श्री कुबा जी? तो स्वामी प्रियादास जी कहते हैं रही मिहरावसी। जब कुआं का मट्टी ऊपर से गिरा तो महराव बन गया, एक दूसरे में ऐसे महराव बन गया शिखर जैसे। लेकिन ये बहुत ऊंचा नहीं, पीठ के पास। इसलिए श्री केवलदास जी झुके रह गए, खड़े नहीं हो सकते थे। कुछ गुफाएं ऐसी होती, उसमें जाइए तो खड़े नहीं हो सकते, बैठ भले जाइए और आप झुके रह सकते हैं। तरही मिहरावसी हुए कुबहु निहारिये। उनके पीठ पर कुबर निकल आया, इसलिए उनका नाम कुबा जी हो गया। 1 महीने तक झुके रह गए, इसलिए कुबर आ गया, कुबर निकल गया। श्री केवलदास जी को तो आनंद ही आनंद था। क्यों? क्योंकि वहीं पर भगवान श्री सीताराम जी दर्शन दिए थे लक्ष्मण जी के साथ। उनको थोड़ी चोट आई थी, उनके चोट का उपचार भी किए थे। श्री किशोरी जी ने बढ़िया खीर खिलाई थी, लक्ष्मण जी ने जल दिया था, वो पात्र वहीं रखा है। तो सबने देखा कि यहाँ पात्र जल का, भोजन का।
सबने माना ये सिद्ध महापुरुष है। धार्यो जल पात्र एक देखी बड़े पात्र जाने। धार्यो जल पात्र एक जल पात्र रखा है, उसे देख करके सबने माना कि बहुत बड़े पात्र हैं भगवान के ये, क्योंकि भगवान के कृपा पात्र को ही पात्र प्राप्त होता है। धार्यो जल पात्र एक देखी बड़े पात्र जाने, आने निज गेह। सब लोग श्री कुबा जी को उठा करके आहा गोदी में उठा कर ले आए घर। पूजा लागी अति भारी, फिर तो भीड़ होने लगी, सब लोग आ रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सब कृतार्थ हो रहे हैं, कुबा जी का दर्शन कर रहे हैं। तो सबने माना कि यही है पात्र। वास्तव में जिनको भगवान स्वीकार कर लेते हैं वही पात्र हो जाता है, बाकी तो हम सब कुपात्रे रह जाते हैं। ठाकुर जी अपनावे तभी सुपात्र, नहीं तो कुपात्र। जाको हरि अंगीकार कियो, जाको हरि अंगीकार कियो, ताके कोटि विघ्न हरि हरि के अभय प्रताप दियो। बहुत शासना दई प्रहलादई, बहुत शासना दई प्रहलादई, ताहि निशंक किए निकषि खंभते नाथ निरंतर, निज जन राखि लियो। मृतक भय सब सखा जियाए, विष जल जाए पियो। सूरदास प्रभु भक्त वत्सल है, उपमा कौन बियो। जाको हरि अंगीकार कियो। जिसको भगवान स्वीकार कर ले वही तो महान है। भई द्वार भीर नर उमड़िया पार आए। आहा, श्री कुबा जी के द्वार पर बड़ी भीड़ हो गई। कैसे? कहा नर उमड़ी अपार आए, नर उमड़ी अपार, अपार जन सैलाब आया, सब तरफ से दर्शन के लिए आ रहे हैं। महिमा विचारी बहु संपत्ति लय बारिये। श्री कुबा जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। वह पात्र भी लोग ले आए हैं कुआं से, वहां से सब दर्शन कर रहे हैं और फिर बहुत संपत्ति कुबा जी के ऊपर निछावर करके दे रहे हैं। तो कुबा जी भी खूब दोनों हाथ से लुटाए जा रहे हैं, दीन दुखियों को खर्च किए जा रहे हैं। क्योंकि नियम है जब खूब आवे तो खूब खर्च भी करना चाहिए। पानी बाढ़े नाव जिमी घर में बाढ़े दाम, पानी बाढ़े नाव जिमी घर में बाढ़े दाम, दोहु हाथ उलीचिए यही सयानो काम। एक बार की बात है, जयपुर से एक महंत जी महाराज, संत जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी का सुंदर विग्रह लेकर के अपने स्थान की ओर जा रहे थे प्रतिष्ठा कराने हेतु। तो रात्रि विश्राम श्री कुबा जी के यहाँ करने लगे। ठाकुर जी के विग्रह लेकर आ रहे हैं तो स्वाभाविक है जो लेकर आते हैं वह वैष्णव जन को दर्शन कराते हैं। महाराज जी ये हमारे ठाकुर जी हैं, दर्शन कीजिए। कुबा जी ने उनकी ओर देखा तो श्री कुबा जी ने कहा जय जय, बड़े सुंदर लगते हैं आप यहीं रह जाइए ना। तो मानो ठाकुर जी ने इशारा किया हम यहीं रह जाएंगे। नहीं जाएंगे, ऐसा कहाँ। सुंदर स्वरूप श्याम ल्याय पधराई बेको, साधु निज धाम आए कुबा जी के बसे हैं। सुंदर स्वरूप श्याम, भगवान श्री राघव का सुंदर श्याम स्वरूप ल्याय पधराइबे को, साधु साधु संत भगवान ले आ रहे थे पधराने के लिए। निज धाम माने अपने आश्रम में आए कुबा जी के बसे हैं, आकर के कुबा जी के यहाँ निवास किए हैं।
रूप को निहारी मन में विचारी कियो आप, करे कृपा मोको प्रभु अचल होल से हैं। भगवान श्री राम जी की यह मोहनी मूर्ति, सुंदर श्याम स्वरूप राम को देखत मन ललचायो, मृदु मुस्कान बिलो की तिरीछे कहन चाहत मन भायो। उर मनिमाल विशाल विलोचन मुकुट किरीट लगाए, अंग अंग में अति छवि राजत लखी केवल उमगाए। ठाकुर जी अद्भुत अपनी छवि दर्शा दी उस विग्रह में। अच्छा, भगवान अनुग्रह करते हैं तब जाकर के विग्रह में ही वह छवि प्रदान कराते हैं। इसलिए भक्त भावना करता है, भक्त भावना करता है कि जो हम विग्रह बनावे उसमें हमारे ठाकुर जी दर्शन दें, अर्चा विग्रह के रूप में हमें उसी में विराजित प्रतीत हो। रत्नावती जी ने दासी के कहने पर नीलमणि को मूर्तिकार को दिया, नीलमणि मूर्तिकार को दिया, कहा हमारे लिए ठाकुर जी का बाल स्वरूप बना दो। उन्होंने बाल स्वरूप तैयार किया। जैसे रत्नावती जी ने देखा वैसे लगा कि ठाकुर जी से प्रकट है, मुस्कुरा रहे हैं, मानो चित्त को आकर्षण कर रहे हैं, विमोहित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। तो वैसे ही श्री कुबा जी ने जब देखा, दर्शन किया, तो ऐसा लगा कि ठाकुर जी हमसे मुस्कुरा रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। इतनी अच्छी इनकी छवि है, इतना सुंदर मंद मुस्कान है, अद्भुत आनंद है। देखो भाई, भगवान विग्रह रूप में ही दर्शन देते हैं भक्त को। रूप को निहारी मन में विचारी कियो आप, रूप को देख करके श्री कुबा जी मन में विचार किए, आप करे कृपा, जय जय, आप कृपा करिए, यहीं रह जाइए ना, मैं आपकी सेवा करूंगा। मानो ठाकुर जी ने कहा करेंगे सेवा, न कहाँ करूंगा प्रभु। बस भगवान अचल हो गए वहीं पर। अब वो संत जी रात्रि विश्राम के बाद प्रातः काल स्नान किए, नियम किए, और जाने के लिए श्री कुबा जी से अनुमति ले लिया। और जब ठाकुर जी को उठाने गए तो ठाकुर जी उठे ही नहीं। करत उपाय संत टरत नने को कहूं, करत उपाय संत टरत नने को कहूं। अब वो संत जी बेचारे उठा रहे हैं, खूब जोर लगा रहे हैं, लेकिन जरा भी नहीं हिल रहे हैं। लगे उठावन करे नटारा स्थिति हो गई। कुबा जी देख रहे हैं उनकी ओर, जय जय, मानो ठाकुर जी मुस्कुरा रहे कि हम यहीं रहेंगे, अब इनके साथ वहां नहीं जाएंगे हम। ऐसा कहा। अच्छा, ठाकुर जी भी देखा करते सुंदर प्रेमी हृदय वाले भक्त को, यदि मिल गए तो वहीं मुहा जाते हैं। हाँ, मुहा जाते हैं। करत उपाय संत टरत नय को कहूं, कही जो अनंत हरि रिझे स्वामी हंसे हैं। फिर तो यह देख करके श्री कुबा जी ने कहा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। कही जो अनंत हरि, क्या? हंसते हुए श्री कुबा जी ने कहा, इनको ये आश्रम अच्छा लग गया, हमारे ऊपर रिझ गए हैं, अब ये नहीं जाएंगे यहां से। ऐसा कहा।
संत जी बड़े निराश हुए, लेकिन कहा ठीक है, अब आप यहाँ रिझ गए तो कोई बात नहीं। ठाकुर जी ने मानो उनको इशारा किया कि आप दूसरा स्वरूप लेकर आइए, लेकिन अब हमें यहीं रहने दीजिए। श्री कुबा जी ने उनका नाम रखा क्या? जान राय। जागिए कृपा निधान, रामचंद्र जान राय। जागिए कृपा निधान, जान राय रामचंद्र। जननी कहे बार बार भोर भयो प्यारे। माता कौशल्या जी ने भी इनका नाम रखा है जान राय। जो जानकार में शिरोमणि हैं, धार्यो जान राय नाम जानी लई ही की बात। श्री कुबा जी ने इनका नाम रखा जान राय। क्यों? क्योंकि इन्होंने हृदय की बात को जान लिए। जान राय श्री रामचंद्र जी इनका नाम होगा। अंग में न मात सदा सेवा सुख रसे हैं। श्री कुबा जी के हृदय में वह आनंद समा नहीं रहा है। अब बड़े भाव से उनकी अष्टजाम सेवा करते हैं, उनकी अष्टजाम सेवा करते हैं। कहने का भाव यह है कि श्री कुबा जी के लिए साक्षात ठाकुर जी हैं, औरों के लिए विग्रह रूप में हैं। फिर भक्त लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, सबको आनंद आता है। और श्री कुबा जी तो हमेशा उन्हीं की सेवा में अनुरक्त रहते हैं, लगे रहते हैं। तो ये है सुंदर मंगल में चरित। आगे और भी चरित हैं, श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता